व्हाइट हाउस की तामीर पर कितनी लागत आई थी? नाम किसने रखा? कौन सा अमेरिकी सदर पोलियो का शिकार होकर माजूर हो गया था? अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह दफ्तर व्हाइट हाउस का नाम सुनकर एक सुपर पावर मुल्क का तस्वर जहन में उभर कर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तारीखी इमारत की तामीर पर कितनी लागत आई थी और इसका नाम व्हाइट हाउस किसने रखा? व्हाइट हाउस का संग बुनियाद 1792 में रखा गया, जिसका तामीराती काम 8 बरस में मुकम्मल हुआ। व्हाइट हाउस की तामीर पर उस वक्त $2,32,372 खर्च हुए थे। व्हाइट हाउस से पहले इस इमारत के ये नाम रखे गए थे: सदारती महल, प्रेसिडेंट्स हाउस और एग्जेक्टिव मैंशन। लेकिन फिर 1901 में उस वक्त के सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने इसका मौजूदा सरकारी नाम व्हाइट हाउस रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की दूसरी और तीसरी मंजिल सदर और उनके अहले खाना की रिहाइश के लिए मखसूस है। व्हाइट हाउस में मुकीम अमेरिका के खानदान अव्वल को वहाँ हर चीज मुफ्त फराहम नहीं की जाती। हर महीने के आखिर में सदर मुमलिकत को उनके और उनके अहले खाना के दीगर अफराद के खाने और दीगर अखराजात के बिल पेश किए जाते हैं, जिनमें ड्राई क्लीनिंग, टूथपेस्ट और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया की कीमतें भी दर्ज होती हैं। और ये सारा हिसाब उनकी सालाना $4 लाख की तनख्वाह में से काट दिया जाता है। अमेरिकी सदारती रिहाइशगाह में 96 से ज्यादा अफराद कुल वक्ती काम करते हैं। उनके अलावा तकरीबन 250 जुज़ वक्ती मुलाजिम तैनात किए जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ फराइज अंजाम देने वालों में खानसामा, खादिमा, शेफ, प्लम्बर, दरबान और गुल फरोश भी शामिल हैं। रीगन इंतजामिया ने ही 1988 में व्हाइट हाउस को म्यूजियम का दर्जा दिया था। कार्टर के दौर में पानी गर्म करने के लिए व्हाइट हाउस की छत पर सोलर पैनल लगाए गए थे, जो रीगन की सदारत में हटा दिए गए थे। लेकिन फिर 2013 में उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने एक बार फिर शमसी तवानाई से मुस्तफीद होने का फैसला किया और व्हाइट हाउस की छत पर सोलर पैनल लगाए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में कंप्यूटर्स और पहले लेजर प्रिंटर की आमद जिमी कार्टर के दौरे सदारत में हुई थी, जो 1977 से 1981 का अरसा था। इसके बाद रोनाल्ड रीगन के दौरे सदारत में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया। दुनिया में ताकत का मरकज समझे जाने वाले व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसके लिए गैर मामूली इकदाम किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1812 से 1814 तक अमेरिका के सदर रहने वाले जेम्स मैडिसन ने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए 100 सिक्योरिटी अहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता तैनात किया, जबकि इमारत के शुमाली दरवाजे पर भी सिक्योरिटी के लिए रजाकार तैनात किए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में इजाफा होता रहा। मार्च 1970 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून मंजूर किया, जिसमें व्हाइट हाउस में तैनात पुलिस को एग्जेक्टिव प्रोटेक्टिव सर्विस का नाम दिया गया। अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। व्हाइट हाउस और इसके अतराफ को नो फ्लाई जोन करार दिया गया। व्हाइट हाउस में सीक्रेट सर्विस के लगभग 3200 एजेंट्स, जबकि सादा कपड़ों में मलबूस 1300 के करीब अहलकार तैनात होते हैं। सदर मुमलिकत व्हाइट हाउस से जाने या आने के लिए सरकारी मोटर कैट या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। 1950 की दहाई में डॉइट आइजनहावर वो पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने व्हाइट हाउस से जाने और आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि सन 1933 से 1945 के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के तवील तरीन दौरे सदारत में व्हाइट हाउस वाशिंगटन में वो पहली सरकारी इमारत थी जहां माजूर अफराद को व्हील चेयर पर रसाई की सहूलत हासिल थी। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह में तब्दीलियां की गई थी, क्योंकि 4 मरतबा मुंतखब होने वाले अमेरिकी सदर रूजवेल्ट 1921 में पोलियो का शिकार होकर माजूर हो गए थे और उनका निचला धड़ मफलूज हो गया था, जिसके बाद वो नक्लो हरकत के लिए व्हील चेयर का सहारा लेते थे। 1990 की दहाई में हिलरी क्लिंटन ने विजिटर्स ऑफिस डायरेक्टर मिलिंडा बट्स की तजवीज पर ईस्ट विंग की राहदारी में एक ढलवान रास्ते के इजाफे की मंजूरी दी थी, ताकि व्हाइट हाउस देखने के लिए आने वाले माजूर अफराद की आमदोरफ्त में सहूलत हो। कौमी अहमियत की हामिल ये इमारत दर हकीकत अमरीकी अवाम की है, जो सदर और उनके अहले खाना को दौरे सदारत के दौरान इस्तेमाल के लिए आरियातन दी जाती है। यही वजह है कि वाशिंगटन डीसी की सयाहत के लिए आने वाले गैर मुल्की मेहमानों और मकामी अफराद की इस बात पर हौसला अफजाई की जाती है कि वो तारीखी अहमियत और अमरीकी सकाफत से मुताल्लिक इस पुरकशिश मकाम का मुफ्त दौरा करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।